ladies and gentlemen, welcome you all into another video on this particular channel. मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उससे रिलेटेड। वैसा मेरा कोई फाइनेंशियल का गोल तो नहीं है इस चैनल के ऊपर कि आगे जाके क्या होगा, बट जब भी मेरा मन करता है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मुझे मजा आता है इस चीज को करने में। ठीक है, So before we actually move into the discussion of this particular problem, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर उठाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल, ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उसके बाद ग्रोथ अपना जारी है। दिस इज 79th इंडिपेंडेंस डे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर याद कर देना कि 79th है 80 है, बट कौन सा वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि एज अ कंट्री वेयर वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स, राइट, तो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जो तो वर्क पॉपुलेशन इज द मेन वन, राइट। सो यूथ जो है कंट्री का, दैट प्लेज अ मेजर रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल कंट्रीज ग्रोथ इफ वी लुक एट अ स्पैन ऑफ 10 ईयर 20 ईयर और ओवर अ सेंचुरी इवन एज वेल, राइट। सो जो कि मैं भी उस यूथ का एक पार्ट हूं, तो एक सिंपल सा मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूं बिफोर आई गो इनटू दिस सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ के अंदर। ये प्रॉब्लम से आपका जीना नहीं जाएगा, मतलब जिंदगी नहीं निकलेगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक माइंडसेट रखना कि इंडिया का यूथ, जिसके अंदर तुम भी हो, मैं भी हूं, और जो भी एक यंग पॉपुलेशन है वो सारे सारे अंदर आते हैं। तो समवन इज लिसनिंग टू मी, जस्ट हियर मी वंस, और अपना डिसीजन तुम खुद से लेना कि गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। यू शुड नॉट बी सेटल्ड एट वेयर यू आर। जहां पे तुम हो वहां पे सेटल नहीं होना है। लुक फॉर मोर, है ना, पूछो दुनिया से कि थोड़ा और मिल सकता है क्या, है ना। जाकिर खान बोलता है यार कि इतना मिला है अपने को लाइफ के अंदर, थोड़ा और मिल सकता है क्या, थोड़ा और मिल सकता है क्या। इफ यू कीप क्वेश्चनिंग दिस वन, राइट, कि जितना मिला है अपने को वो तो चलो ठीक है, उसमें खुश हूं, बट थोड़ा सा और मिल सकता है क्या, थोड़ा सा अगर और मेहनत करूं तो कुछ और मिल सकता है क्या, इससे ज्यादा मिल सकता है क्या। तो नेवर सेटलिंग एटीट्यूड हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज इससे ना केवल आपका ग्रोथ होगा, इस कंट्री का अल्टीमेटली ग्रोथ तो होना ही होना है, ठीक है। बट पॉइंट इज कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं, कंट्री का क्या होगा वो आपके हाथ में उतना नहीं है, बट अपने एंड पे जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो जरूर करें। कभी भी सेटल नहीं होना है, बीच में स्लो हो सकते हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, बट वो पीछे नहीं जाने का अपने को, यार थोड़ा आगे बढ़ने का है, थोड़ा एफर्ट पुट करने का है, ठीक है। तो बहुत सारे हो गए ज्ञान की बातें, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। जिस भी स्टेज पे हैं उस स्टेज पे आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, दैट्स गोना प्ले अ ह्यूज रोल कि आप अपने लाइफ के अंदर कहाँ जाएंगे आगे जाकर के, ठीक है। कंप्लीट करना है, खुद से करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है, खुद को बेटर बनाने के ऊपर काम करना है। और मैं भी खुद के ऊपर बेटर बनने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो कोशिश करता हूँ जितना अच्छा एक बेटर ह्यूमन बन सकता हूँ, अलॉन्ग विद जो भी अपने लाइफ के अंदर पर्सनल चैलेंजेस है उसको काउंटर करने के लिए, और इस सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, एट द एंड वही मेरा गोल है, ठीक है। तो बहुत सारा ये डिस्कशन हो गया अपना, आओ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि एक 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो दो चीजें हैं अपने पास, ठीक है। एक तो उसके अंदर यूनिट प्लेस, दूसरा अपने पास टेंस प्लेस। अगर अपने को यूनिट प्लेस मालूम चल जाए, टेंस प्लेस मालूम चल जाए, तो हम 2 डिजिट नंबर को आराम से बता सकते हैं। कैसे? सिंपल, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लो अपने पास यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2, अपने पास टेंस प्लेस पे डिजिट है 3, तो हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा नंबर 2 into 3 नहीं होगा, गलत। हमारा नंबर होगा कि जो 10 प्लेस पे है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 10 टाइम्स, प्लस जो यूनिट प्लेस पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा उसके 1 टाइम्स। तो 3 into 10 plus 2 that is 30 plus 2, हमारा नंबर आ जाएगा 32। और आप देख सकते हैं कि 32 के अंदर यूनिट प्लेस 2 है, टेंस प्लेस 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। फिर हम प्रॉब्लम के अंदर आगे गए। प्रॉब्लम ये बोल रहा था कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 5 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो हमने पहले डिजिट को माना कि हमारे यूनिट प्लेस पे डिजिट है x, टेंस प्लेस पे है y। अगर यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो 10y प्लस x हो जाएगा अपना नंबर। क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 10 टाइम्स एज कंपेयर टू यूनिट प्लेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1 टाइम। हमने आई नहीं ये बात। फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया कि 2 डिजिट नंबर 5 टाइम्स है अपने डिजिट का सम का।
डिजिट था हमारा x और y, इसका सम हो जाएगा x प्लस वाई। 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि नंबर 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के, तो नंबर कौन था हमारा, नंबर था x प्लस 10y। तो x प्लस 10y को इक्वेट किया, सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 4x अपॉन का 5। तो यहां तक हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। आओ इसको कंटिन्यू करते हैं और फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फाइनली हमें करना क्या है, नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड कब कर पाओगे, जब यूनिट प्लेस मालूम चल जाए, टेंस प्लेस मालूम चल जाए। यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, मतलब x और y अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। हमारे पास अभी एक रिलेशन है y इक्वल टू 4x अपॉन 5। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 2। एक तो ये y, दूसरा ये x। तो किसी भी अगर दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होगी। पहला इक्वेशन तुम्हें मिल गया, दूसरा कहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन ढूंढने के लिए देखते हैं प्रॉब्लम के अंदर कोई हिंट दे रखा है क्या। देखो प्रॉब्लम के अंदर आगे क्या बोलता है, and is also equal to 5 more than twice the product of its digit। अब सवाल को समझने की कोशिश करना। पहला सवाल ये बोला कि 2 डिजिट नंबर 5 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट के, तो हमने वो कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब वही 2 डिजिट नंबर का एक और कंडीशन अपने को दे रखा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। तो अगर यूनिट्स प्लेस x है, टेंस प्लेस y है, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई। ट्वाइस करने को बोला है, तो अगर ट्वाइस करोगे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का तो आ जाएगा 2xy। 5 ज्यादा है इससे, तो इससे 5 ज्यादा है, मतलब 5 को कर देंगे ऐड। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, मैं कहां समझने, क्वेश्चन ने बोला 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो हमने पहले प्रोडक्ट ऑफ डिजिट निकाला विच इज xy, फिर उसका ट्वाइस किया तो दोगुना कर दिया, फिर उसके अंदर 5 बढ़ा दिया। तो कहता है क्वेश्चन ये है कि 2xy प्लस 5 के बराबर है हमारा वो 2 डिजिट नंबर। तो चलो करते हैं इसको। हमारा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, x प्लस 10y। ये अपने डिजिट के सम से 5 गुना भी है और अपने डिजिट के प्रोडक्ट के 2 गुने से 5 ज्यादा भी है। तो पहला कंडीशन तो हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरा हमारा जो है कंडीशन वो ये है कि x प्लस 10y इक्वल होना चाहिए, x प्लस 10y हमारा इक्वल होना चाहिए डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस से 5 ज्यादा। ठीक है, आई बात समझ नहीं आई, कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम को पढ़ा है, यूनिट प्लेस को मान लिया, टेंस प्लेस को मान लिया, फर्दर हम जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने कर दिया है। अब देखो गौर से, हमारे पास y और x में रिलेशन है, दैट इज y इक्वल टू 4x अपॉन 5। तो इंस्टेड ऑफ 2 वेरिएबल मुझे हमेशा ये पसंद है कि एक प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना सीखूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने जितने भी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं मेरे भाइयों और बहनों, उसके अंदर हमने केवल एक सिंगल वेरिएबल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है y और x, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है ना, वो वाली रिलेशनशिप नहीं जो तुम लोग सोचते हो, ये वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है हमारे पास। y इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल, मैं सबको कन्वर्ट करूंगा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। और वो करने के लिए मैं ये रिलेशनशिप जो हमारा है, हमारा मतलब तुम्हारा है या नहीं मालूम नहीं, y इक्वल टू 4x अपॉन 5 ये यूज करने वाला हूं। तो जहां जहां इस इक्वेशन के अंदर y आएगा ना, अपने को 4x अपॉन 5 पुट कर देना है और फिर सॉल्व करेंगे उसको। तो पहले तो x है, इसमें y आया ही नहीं, x उधर नहीं जाना, ठीक है। हाँ, तो x प्लस 10 टाइम्स ऑफ y, जहां ही y आए उसको रिप्लेस कर दो x वाले चीजों से, ठीक है। तो y इक्वल टू 4x अपॉन 5, ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है वैसे, ठीक है। ये x वाली रिलेशनशिप, 2 को सिंगल में कन्वर्ट करना, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे भी y आया तो यहाँ पे भी रख दो 4x अपॉन का 5, और यहाँ पे तो बस 5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आओ सॉल्व करते हैं आगे भाई, ठीक है। तो x प्लस ये 5 से कट जाएगा 10, 2 टाइम्स 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, इतना तुम्हें भी आता है भाई, ठीक है। x प्लस 8x इज इक्वल टू, अब अगर गौर से यहाँ पे देखो तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर अपॉन नीचे में कितना है 5 है, प्लस का 5। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x और 8x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x और 8x को जोड़ेंगे तो आएगा 9x, बढ़िया, इज इक्वल टू 8x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस का 5। चलो फटाफट क्या करो, राइट साइड में एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5,
यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8x² प्लस, ठीक है, नीचे में यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड किया 5 को, आएगा 5, वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में जाके, तो 5 × 5 हो जाएगा 25। बढ़िया, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कर लेते हैं। 5 को इस तरफ लेके आओगे, डिवीजन से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 9x × 5 कितना हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 8x² प्लस का 25 राइट में रह जाएगा। पूरे इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे मतलब x² का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं सबको। तो राइट पहले से प्रेजेंट है 8x², कुछ नहीं करने का। 45x लेफ्ट से आया है राइट में, तो प्लस का 45x से बन जाएगा माइनस का 45x, और 25 भी पहले से ही पड़ा हुआ था राइट में, तो कोई दिक्कत है नहीं। इज इक्वल टू लेफ्ट में क्या बचा है ना, कुछ नहीं, 45x था तो वो बन जाएगा 0, क्योंकि वो चला गया ना भाई, छोड़ के अगर चला गया तो क्या बचा, खाली जगह बचा ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्वालिटी इक्वेशन बन गया भाई, ठीक है, एंड बहन एज वेल। जब भी मैं भाई बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब दोनों इंक्लूडेड हो, ये मत समझना कि बायसनेस चल रहा है, जेंडर बायसनेस यहाँ हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व कैसे करें, आओ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। 8 और 25 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 8 × 25, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 8 को लिख दिया, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। इसकी हेल्प से दो फैक्टर जनरेट करना है सो दैट हम 45 जनरेट कर सकते हैं क्या, देखो 55 25, 25 दूनी 50 और 8, ये नहीं बनेगा। 50 और 8 का कॉम्बिनेशन तो हमें 58 दे रहा है, 42 दे रहा है, ये भी नहीं चलेगा। 45 चाहिए भाई अपने को। कैसे करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। अगर हम इसको ले लें, इतने को ले लें, तो अपने को बन जाएगा 40, और एक बच जा रहा है 5। हाँ बढ़िया, तो 40 और 5 का जो अपने पास सम है वो 45 अपने को दे देगा। यहाँ पे माइनस का 45 चाहिए, तो -40 - 5 इक्वल टू हो जाएगा -45। समझ में आ रहा है क्या? आई होप इतना तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको लिख देंगे -40x - 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब तो इसके बाद का स्टेप मालूम ही है, फैक्टर जो है ना कॉमन लो। 8 और 40 में अपने को कॉमन दिख रहा है 8, x² और x में कॉमन दिख रहा है x, तो 8x कॉमन निकाल लेंगे। 8x कॉमन निकालने के बाद बचेगा पहले में x, दूसरे में बचेगा -5। समझ में आ रही बात यहाँ तक? इन दोनों के अंदर मेरे को दिख रहा है -5 कॉमन, तो जब कॉमन निकालोगे तो बचेगा x - 5, यहाँ पे भी x - 5 दोनों जगह से कॉमन निकाल लो, आ जाएगा अपने पास 8x - 5 इक्वल टू 0। तो या तो पहला वाला 0 होगा, मतलब 5 होना चाहिए x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू होनी चाहिए 5/8। ये वाले को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले से अज्यूम करके रखा है कि हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो x और y इंडिविजुअल डिजिट है भाई, तो वो 0 से लेके 9 तक कुछ वैल्यू ही आएगी वहां पे, कोई फ्रैक्शन नहीं चलेगा वहां पे। आ रही बात समझ में आता? रिजेक्टेड एज इट कांट बी अ डिजिट, ये डिजिट नहीं हो सकता। डिजिट 0 से 9 के बीच में ही कोई आएगा ना, क्योंकि यूनिट प्लेस का तुमने अलग से अज्यूम करके रखा है, टेंस प्लेस का अलग से अज्यूम करके रखा है, तो फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी y, सॉरी 5। y क्या था, y हमारे पास रिलेशनशिप था 4x/5 वाला। अच्छा, तो अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 5/5 कैंसल आउट होकर कितना आ गया, y = 4। नंबर हमारा क्या था साहब, नंबर हमारा था x प्लस का 10y। हमारा नंबर कौन सा है, x प्लस का 10y, तो रख दे क्या यहाँ पे, x प्लस का 10y। x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x की वैल्यू नहीं होती भाई, x की सॉरी, तो x की वैल्यू हमने रख दी 5 प्लस 10 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4, तो आ जाएगा 5 प्लस का 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 45। तो हमारा सॉल्व करने के बाद नंबर आया है 45। एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या, क्वेश्चन वाले ने ये बोला था कि एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 5 टाइम्स है अपने डिजिट के सम के। अगर हम डिजिट का सम निकालें, डिजिट है 4 और 5, डिजिट का सम कितना आ जाएगा 9, तो 9 क्या 5 टाइम्स करेंगे तो 45 आ जा रहा है क्या, बिल्कुल आ जा रहा है। तो पहला कंडीशन तो ट्रू है। दूसरा कंडीशन क्या था कि वो 2 डिजिट नंबर 5 ज्यादा होना चाहिए अपने डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस से। तो डिजिट का प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो 4 और 5, डिजिट का प्रोडक्ट कितना आ गया 20, उसका भी ट्वाइस कर दो, 20 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 40, और उसमें 5 बढ़ा दो, तो क्या आ गया 45। क्या वो नंबर 45 दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? आंसर इज हाँ, कर रहा है भाई एंड बहनों, कर रहा है। तो ये अपना था सॉल्यूशन का प्रॉब्लम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस।